जय जय श्री राधे। तो सारे हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि कल को दुबड़ी का त्यौहार है। दुबड़ी सत्तों बोलते हैं और हमारे पंजाब में इसे दुबड़ी सत्तों बोलते हैं, जो सुहाग की लंबी आयु के लिए और सुख समृद्धि के लिए इस दिन औरतें पूजन करती हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु सुख समृद्धि के लिए मंगल कामना करती हैं। और कई स्टेटों में इस संतान सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। जो भादों का महीना होता है उसके शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यह पूजा की जाती है। मैं दोनों तरह की कथा ही आपको जहाँ मतलब के सुनाऊंगी। पहली है जो हमारे पंजाब में दुबड़ी सत्तों के नाम से जानी जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार कुछ कन्याएं आपस में खेल रही थी। एक कन्या रेत का घर बनाती और दूसरी लड़कियां उसका घर बिगाड़ने की कोशिश करती। तो वो लड़की डांटते हुए कहती कि ना मैं किसी का घर बिगाड़ूंगी और ना अपना बिगाड़ने दूंगी। तो उधर से एक देवजोग से एक राजा गुजर रहा था। जब उसने इन कन्या की बातों को सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि इतनी छोटी आयु और इतनी मतलब ज्ञान भरी बातें, तो क्यों ना मैं अपने राजकुमार के लिए इस लड़की को मांग लाऊं। तो वह पूछता पछाता हुआ कि कहाँ से ये लड़की रहती है, कहाँ इसके माँ बाप हैं, क्या काम करते हैं, उसके घर जा पहुँचा। और जब उन्होंने राजा को अपने घर आते हुए देखा तो लड़की के माता पिता बहुत ही सहम गए कि पता नहीं हमारी बिटिया ने क्या गलत काम कर दिया, जो राजा को खुद चलकर हमारी कुटिया तक आना पड़ा। तो वो पूछने लगे, प्रणाम आदि करने के पश्चात, महाराज आप कैसे तशरीफ़ लाए। तो राजा ने कहा कि आपकी मैं एक आपके पास एक अति ज़रूरी काम आया हूँ। अगर आप कर सको तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। उसने कहा कि महाराज, उन घर वालों ने कहा कि आप फरमाइए तो क्या काम है। हम तो तुम्हारी प्रजा हैं, प्रजा का काम तो राजा की आज्ञा का पालन करना ही है। तो राजा ने कहा कि जो आपकी बिटिया नदी के किनारे दूसरी कन्याओं के साथ खेल रही है, मैं उसका हाथ मांगना चाहता हूँ अपने बेटे के लिए। तो पहले तो वह बहुत डर जाते हैं उसके माता पिता, फिर कंप कपाते हुए कहते हैं कि महाराज कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो रिश्ता तो बराबर वालों के जहाँ जोड़ा जाता है, हम तो आपकी पोजीशन से बहुत नीचे हैं। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, आप धन दौलत की बात से कोई बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़ा है। आपकी बिटिया बहुत ज्ञानवान और बुद्धिमान है, इसलिए आप मेरे को कृतार्थ कीजिए उसका हाथ मेरे राजकुमार के लिए देकर। तो वो मान जाते हैं। तो खुशी खुशी दिन एक दोनों परिवारों की सहमति से विवाह का दिन निश्चित होता है। जब विवाह का निश्चित दिन होता है तो उस दिन देवजोग से दुबड़ी सत्तों का दिन होता है। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का दिन होता है। तो दोनों की खुशी खुशी शादी कर दी जाती है। तो शादी करने के पश्चात लड़की जब जाने लगती है तो उसकी बुआ बोलती है कि लड़की भी कहती है और उसकी बुआ भी कहती है कि मेरे को 2 कोरे कुज्जे मिट्टी के 2 पात्र दे दो, घड़े टाइप, और एक लाल कपड़ा दे दो। तभी से यही प्रथा है कि हमारे जहाँ जब भी लड़कियों की शादी होती है 2 मिट्टी की हांडियाँ दी जाती है। एक हांडी में पापड़ बड़ियाँ डाली जाती है और एक में मिठाई, और उसके मुख पर मुंह पर जो हांडी रहती है लाल कपड़ा लपेटा जाता है। तभी से ये प्रथा चली है। कई लोग कहते हैं कि जो हिंदू रीति रिवाज है वो ढगोंसले हैं। ढगोंसले नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई इतिहास, संस्कृति, कोई ना कोई बात जुड़ी होती है। तो लड़की को भी वो 2 हांडियाँ इस प्रकार से दे दी जाती है और एक लाल कपड़े का पीस दे दिया जाता है। जब डोला थोड़ी दूर जाता है तो लड़की कहती है कि मतलब कि जाते जाते जो राजकुमार का घोड़ा है कि वो बांधने लगते हैं कि थोड़ा विश्राम कर ले जाए। तो लड़की बोलते हैं कि इस पेड़ के नीचे घोड़ा मत बांधो, दूसरे पेड़ के पास बांध लो। तो जो ससुर होता है उसे बहुत विश्वास होता है, यानी कि राजा, कि ये लड़की बहुत ही बुद्धिमान है। उसने कहा कि जैसा जैसा लड़की कहती जाती है वैसा ही करते जाओ। तो उन्होंने घोड़ा जो राजकुमार का था उस पेड़ से ना बांध कर लड़की के कहे हुए पेड़ पर बांध दिया।
जाएगा। जब घोड़ा बांधा तो जो पहले वाला पेड़ था जहाँ राजकुमार घोड़ा बांधना चाहता था वो एकदम से गिर जाता है। तो राजा को और भी विश्वास हो जाता है कि ये लड़की तो वाकई ही बहुत करने वाली है, बहुत भाग्यशाली है। तो ऐसे ऐसे बारात आगे जाने लगती है। जब घर के समीप महल के पास पहुंचती है तो लड़की को जिस दीवार से अंदर ले जाना चाहते हैं तो लड़की कहती है कि मैं इस दीवार से, इस दरवाजे से नहीं जाऊंगी, आप मुझे को दूसरे दरवाजे से लेकर जाएं। तो क्या करते हैं कि उसके कहे अनुसार जब मतलब कि लड़की को दूसरे गेट से अंदर महल के किया जाता है तो पहले वाला गेट एकदम से गिर पड़ता है। तो राजा को और विश्वास हो जाता है कि ये लड़की तो वाकई ही बहुत भाग्यशाली है, मेरे लड़के के लिए बहुत शुभ है, आज दूसरी बार मेरे लड़के की मृत्यु होने से टल गई। और रात को जब सोने का वक्त आता है तो लड़की बोलती है कि जो मैं 2 हांडियाँ मिट्टी के पात्र में अपने मायके से लाई हूँ वो मेरे पास ही रख दो, और मैं जहाँ हमारे जहाँ थापा लिखा जाता है, जो पितरों के नाम का एक पूजा की जाती है स्थान, वहीं पर ही विश्राम करूँगी, राजकुमार के कमरे में नहीं जाऊँगी। तो राजकुमार भी यहीं मेरे पास बैठेगा। तो जब रात होती है तो एक सुराल बड़े मुंह वाली सां सैं करती हुई वहाँ आ विराजती है। तो वो लड़की क्या करती है कि राजकुमार का जो सिर होता है अपने टांगों पर जांघों पर रख लेती है और उस सराल को फटाफट उस जो हांडी मायके से लेकर आती है उसमें उसका ऊपर मुंह के मतलब के ऐसे बंद कर देती है और लाल कपड़े से उसका मुंह बंद कर देती है, तो जिससे वो उसके प्राण नहीं ले पा सकती। तो सराल कहती है कि मैं तो तेरे से छल करने आई थी, परंतु तेरे तो मुझसे ही छल लिया और मुझे आज़ाद कर, जो तुझे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो वो राजकुमारी बोलती है कि पहले मेरे को 3 वचन दो, मैं ऐसे कैसे भरोसा कर लूँ कि जब मैं तेरे को आज़ाद कर दूँगी तू चली जाएगी और मेरे को कुछ नहीं कहोगी। तो कहती कि मैंने 3 वचन दिए। तो राजकुमारी बोली कि पहला वचन मैं अपना मांग रही हूँ, जो मेरे से पहले मेरियाँ 3 जेठानियाँ के सुहागों को तेने हरा है, यानी कि उनके जो राजकुमारी ब्याह कर लेकर आई थी उसके घर वाले के 6 बाई पहले उस राल पहले ही दिन प्राणों को पी जाती थी, तो इसलिए वो 6 उसकी जेठानियाँ विधवा हो गई थी। उसने कहा कि पहले मेरे 6 जेठानियों के जो सुहाग तुमने हरे हैं उन्हें बख्श दो, उन्हें फिर से जिंदा कर दो, जिला दो। तो सुराल कहने लगी मैंने वर दिया। तो कहती है कि हैं तू क्या करेगी। पहले सुराल उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है कि जेठानी देवरानी में तो बहुत आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, तो तू क्या करना है, तू अपने सुहाग की रक्षा कर और इनको इन बातों को जाने दो। कहती है कि जब मेरी जेठानियाँ विधवा होगी और मैं सुहागन बनकर रहूंगी तो वो मेरे को कैसे जीवित रहने देंगी, वो ईर्ष्या करेंगी, तो इसलिए तू दे दे। तो सराल उसके कहने पर दे देती है और दूसरा वर मांगती है कि मैं सदा सौभाग्यवती रहूँ, अब भविष्य में कभी भी मेरे पति के प्राण नहीं लोगी। और फिर कहती है जो तीसरा वरदान है वो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में सभी प्रेम से रहें, सुख समृद्धि का वास हो। तो सराल कहते हैं कि तीनों वचन दिए और फिर अपने असली रूप में प्रगट हो जाती है। कहनी सुराल प्रगट होकर एक सुंदर देवी का रूप बना लेती है और कहती है कि मैं तो सुहाग माता हूँ, तो तेने सुहाग को अपनी बुद्धि से अपने पति के प्राण तो बचा ही लिए और अपनी 6 जेठानियों के जो सुहाग थे उनको भी जला लिया मेरी सहायता से। तू बहुत ही बुद्धिमान है और हृदय की साफ है, इसलिए तेरे कहने पर मैं सभी इनके पापों को माफ करते हुए सुख समृद्धि लंबी आयु का वरदान देती हूँ। इस प्रकार कहकर वो चली जाती है। तभी से जो सातों दुबड़ी का त्योहार सुहागन औरतें अपने मतलब सुहाग की रक्षा के लिए करती हैं। इस दिन खूब श्रृंगार करती हैं, मेहंदी वगैरह लगाई जाती हैं और अच्छे वस्त्र और भूषण धारण किए जाते हैं। इस व्रत का विधान क्या है, इस दिन सुबह स्त्रियां नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके किसी नदी के किनारे जाती हैं, गेहूं के आटे को गूंद कर उसकी एक सुहाग पटारी बना लेती हैं और उसके ऊपर ढक्कन लगाती हैं। आटे का ही ढक्कन बनाया जाता है। उस सुहाग पटारी के अंदर 7 भीगे हुए काले चने के दाने डाले जाते हैं।
फिर ढक्कन से बंद करके उसके ऊपर मोली लपेट दी जाती है। हल्दी या कुमकुम से तिलक किया जाता है और गूथे हुए आटे की 7 बार उसे पूजा की जाती है। 7 बार ही चने के जो भीगे हुए दाने होते हैं उसके ऊपर ऐसे चढ़ाए जाते हैं। और जो दूध और पानी को मिलाकर कच्ची लस्सी बनाई जाती है उसका छींटा दिया जाता है। और उसके साथ ही एक दुब्बा और दुबड़ी बोलते हैं, यानी कि पति पत्नी का जोड़ा बनाया जाता है। उनके ऊपर भी मोली लपेटी जाती है, हल्दी का तिलक किया जाता है, 7 बार गूथे हुए आटे को चढ़ाया जाता है और 7 चनों के दाने चढ़ाए जाते हैं। और इतनी पूजा करने के पश्चात जो मैंने कथा कही है वे कथा सुनी जाती है और बड़ों के पाप छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। और घर आकर जो भीगे हुए चने आदि होते हैं उसको थोड़े से मतलब थाली में डालकर उसमें दक्षिणा रखकर अपनी सासू माँ या जो भी रिश्ते में बड़ी जेठानी या नंद होती है सौभाग्यवती स्त्रियों को वो ब्याह दिया जाता है, जिसे हिंदिया कहा जाता है पंजाब में। और उनसे अपनी लंबी आयु सुहाग की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद लिया जाता है। और इस दिन कुछ लोग महालक्ष्मी के धागे भी बांधते हैं। इसी दिन से महालक्ष्मी के व्रत भी प्रारंभ होते हैं। तो उसके लिए एक 13 डोरे वाला धागा तैयार किया जाता है, 13 गांठें लगाकर, और एक 16 तार का डोरा लिया जाता है, उसमें 16 गांठें लगाई जाती है। 13 तार का लिया तो उसमें 13 गांठें लगती हैं, जो 16 तार का होता है उसमें 16 गांठें लगती हैं। वो सुहागन स्त्रियां दुर्बा डालकर उसको अपने बाएं हाथ पर बांध लेती हैं। और फिर जो हमने सुहाग पटारी और दुब्बा दुबड़ी तैयार किए थे उसकी पहले तो वो लोग कर ही देते हैं पूजा, और जिन्होंने महालक्ष्मी के धागे बांधे उसी चीज़ों को रखकर सुहाग पटारी और दुब्बा दुबड़ी को रखकर फिर से उनके 13 बार गुथा हुआ आटा चढ़ाया जाता है, 13 बार चने भीगे हुए चढ़ाए जाते हैं। इसी प्रकार फिर 16 बार चढ़ाया जाता है गुथा हुआ आटा और 16 बार चने के दाने चढ़ाए जाते हैं। हल्दी और कुमकुम से तिलक किया जाता है, मोली चढ़ाई जाती है। और एक वाक्य बोला जाता है, मैं आपको बताती हूँ क्या वाक्य दोहराया जाता है। कच्ची लस्सी को किसी बर्तन में डालकर मतलब कि जो हमने दूध और पानी की लस्सी तैयार की होती है उसे बर्तन में डालकर बार बार घुमाते हुए ये बोला जाता है, दुब्बा दुब्बड़िया कर आया, दुब्बा जा बनेरे चढ़िया, सस्सी आड़िया भी आया, अम्मा जाइए भी आए, गोद खड़ाए भी आए। 7 बार ये बोले जाते हैं। दुब्बा दुब्बड़िया कर बढ़िया, दुब्बा जा बनेरे चढ़िया, सस्सी आइए भी आए, अम्मा जाई दे भी जाए, गोद खड़ाए दे भी आए। 7 बार ऐसे कहा जाता है। फिर दुब्बड़िया को जो मतलब के चढ़ाया जाता है, सारा सामान किसी नदी में जल प्रवाह किया जाता है, जो सुहाग पटारी वगैरह हम बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये व्रत किया जाता है। ये दुबड़ी सत्तों की कथा थी और पूजन विधि थी। अगर पूजा की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर ऑलरेडी पब्लिश है कि इस प्रकार से सुहाग पटारी बनाई जाती है, दुब्बा दुबड़िया बनाया जाता है, वो आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय जय श्री राधे श्याम।